महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी की तर्ज पर अब मराठा समाज को भी सुविधाएं और रियायतें दी है। हमारे साथ ही बीजेपी के नेता विधायक प्रसाद लाड़ साहब, जिस तरह से जरंगे पाटिल आंदोलन कर रहे थे, आप और विखे पाटिल गए थे, आपने उनको आश्वासन दिया, उसके बाद सरकार ने जो वादा किया उसको निभाते हुए तुरंत जीआर निकाला गया और उसमें 8 अलग अलग योजनाएं जो ओबीसी की तर्ज पर मराठा समाज के लिए लागू होगी, जिससे मराठा समाज के छात्रों को काफी फायदा होगा। क्या फैसला किया है, उससे क्या फायदा होगा, ये सबसे पहले बताइए। मुझे ऐसे लगता है कि पहली बात तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र जी का मन से अभिनंदन करना चाहूंगा कि कई टाइम से, कई वक्त से जो चीजें रुकी हुई थी और जिसके लिए मनोज दादा जरांगे पाटिल और मराठा समाज जो चीजें मांग रही थी, जो ओबीसी की धरती के ऊपर बच्चों के एजुकेशन हो, स्पेशल एजुकेशन हो, शिष्यवृत्ति हो, कर्जों का हफ्ता हो, इस बारे में जो मांगे थी वो मांगी पूरी की पूरी 8 मांगे जो एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए वो सारी मांगे पूरी कर दी है। जो सारी मांगे आपने कल भी आपकी डिबेट में और आपकी न्यूज चैनल में चलाई, मुझे लगता है कि इसके कारण मराठवाड़ा के ही सिर्फ मराठा विद्यार्थियों को नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के और महाराष्ट्र के बाहर जो अगली पढ़ाई के लिए जो पढ़ने गए जो विद्यार्थी है उन्हें भी इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। ये फैसला लिया है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष के बयान भी सामने आए हैं, खासकर ओबीसी नेता, चाहे फिर वो कांग्रेस से वडेट्टीवार हो या फिर शिवसेना यूबीटी पार्टी हो, उनका ये कहना है कि ओबीसी को सिर्फ बीजेपी वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करती है। मराठों को जो सुविधाएं दी, ऐसी सुविधा ओबीसी उनकी संख्या जिस आधार पर जितनी तादाद में संख्या है उस तादाद में उनको क्या लाभ देंगे। विलासराव देशमुख ने जिस तरह से 50% उनको लाभ देने का काम किया था, तो आपकी सरकार है, आप ओबीसी को उनके तुलना में, संख्या की तुलना में लाभ कब देंगे? देखिए, पहली बात तो उबाटा और कांग्रेस को इस बारे में बताने का कोई अधिकार नहीं है। महाविकास आघाड़ी कंप्लीटली उनके टाइम में फेलियर गई, ना वो ओबीसी की रही, ना मराठाओं की रही, ना वीजेएनटी की रही, ना एससी एसटी की रही। उन्होंने सिर्फ पैसा खाने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया। ना किसानों के साथ उन्होंने अच्छा व्यवहार किया, ना महिलाओं के साथ किया, ना युवाओं के साथ किया। भारतीय जनता पार्टी, ओबीसी एक बेस भारतीय जनता पार्टी का हमेशा, आज ही नहीं बल्कि जब से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई है तभी से ओबीसी का बेस ये भारतीय जनता पार्टी रही है। फिर उसमें फरांदे साहब रहे, गोपीनाथ मुंडे जी रहे और कई नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी का नेतृत्व किया। मराठा आरक्षण को लेकर माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने जो 2014 से जो भूमिका की और मराठा आरक्षण देने की जो बात की, और एक बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्टता से कही है कि हम किसी का भी निकाल कर किसी को देंगे नहीं। जो जिनका हक है वो हक उनको दिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं क्योंकि ये पूरे मूवमेंट में मेरी एक भूमिका रही और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, नेशनल टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिसका अधिकार है उसे अधिकार मिलेगा। किसी का अधिकार निकाल के किसी को दिया नहीं जाएगा। ओबीसी का अधिकार बाधित रखते हुए उन्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये मेरा वादा है, माननीय मुख्यमंत्री का वादा है, हमारे सरकार का वादा है, एकनाथ शिंदे जी का वादा है और विखे पाटिल जी ने भी जो किया है एज अ समिति का, मराठा समाज समिति का अध्यक्ष करके जो मांगे थी, जो मांगे पास की गई थी, जो आंदोलन के बाद उन्हें जीआर दिए गए थे, वही मांगे हमने पूरी करने का काम किया, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जरंगे पाटिल का भी बयान हमने देखा कि उन्होंने भी स्वागत किया है देवेंद्र जी का, आपका, आप जो कमेटी के तौर पर आप और विखे पाटिल मिलने गए थे कि हाँ, हमें विश्वास है, हम स्वागत करते हैं, सरकार ने काफी सारे कदम उठा लिए जो हमने हमारी मांगे थी। अभी और कुछ मांगे उनकी या इश्यूज पेंडिंग है, उसको भी क्या आप सॉल्व किया जाएगा? नहीं, उनकी कुछ कानूनी प्रक्रिया में अड़के उनकी लगभग 14 मांगे थी। मुझे ऐसे लगता है कि 11 या 12 मांगे उनकी पूरी हो चुकी है और ये सारी मांगे जो थी वो उनके अधिकार की मांगे वो कर रहे थे। मैंने जैसे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, इट्स अ कम्युनिकेशन गैप, एक ब्रिज बनने का काम मैंने किया और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय मनोज दादा जरांगे पाटिल जी ने माननीय राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का इसलिए अभिनंदन भी किया। एक बार नहीं, कल 4 बार अभिनंदन किया और उन्होंने किए हुए काम को सराहा है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे बीजेपी के नेता प्रसाद लाड़, जिन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया है उसको सरकार अमल कर रही है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।